भारतीय साहित्य और लोकमानस में रावण का नाम आते ही एक ऐसे राक्षस की छवि उभरती है जो अहंकारी, अत्याचारी और अधर्मी था। रामायण में वो श्री राम का विरोधी है, सीता हरण करता है और अंततः धर्म के हाथों पराजित होता है। किंतु क्या रावण केवल इतना ही था? यदि हम थोड़ी गहराई से देखें तो रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि असीम प्रतिभा, अद्भुत विद्वत्ता, कठोर तपस्या, महान शिव भक्त और शक्तिशाली शासक भी था। रावण वेदों का ज्ञाता था, संगीत और आयुर्वेद में पारंगत था, राजनीति और शासन में दक्ष था। उसकी लंका स्वर्ण नगरी थी, जहां कोई भूखा नहीं सोता था। फिर भी इतना सब होते हुए भी वो विनाश को प्राप्त हुआ। यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रावण के पतन में कौन सी ऐसी गलतियां थीं जिनसे आज का मनुष्य सीख सकता है। इस रचना में रावण के जीवन से जुड़ी 5 प्रमुख सीखों को कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पहली सीख, अपार विद्या भी अहंकार के आगे हार जाती है। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कुल की पुत्री कैकसी से हुआ। जन्म से ही उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उसने अल्पायु में ही वेद, उपनिषद, शास्त्र, तंत्र, मंत्र और राजनीति का गहन अध्ययन कर लिया। कहा जाता है कि वो चारों वेदों का प्रकांड पंडित था और उसने कई ग्रंथों की रचना भी की। उसकी विद्या केवल पुस्तकीय नहीं थी, वो व्यावहारिक भी थी। उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि देव, दानव और असुर उसे पराजित न कर सके। वो जानता था कि वरदान कैसे मांगा जाए और किन शब्दों में मांगा जाए। परंतु यहीं से उसकी पहली भूल शुरू होती है। विद्या के साथ विनम्रता नहीं आई, बल्कि अहंकार आया। रावण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उसे लगने लगा कि वो ईश्वर से भी बड़ा है। वो कैलाश पर्वत उठाने का दुस्साहस करता है, केवल इसलिए कि शिव को अपनी शक्ति दिखा सके। जब किसी विद्वान को ये भ्रम हो जाए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तब उसकी विद्या भी उसके पतन का कारण बन जाती है। सीख, आज के युग में भी हम देखते हैं कि ज्ञान, डिग्री, पद और प्रतिष्ठा मिलने पर व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। रावण हमें सिखाता है कि अहंकार के साथ आई विद्या अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होती है। सच्चा विद्वान वही है जो ज्ञान के साथ नम्रता भी रखे। दूसरी सीख, शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए हो, शोषण के लिए नहीं। रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शारीरिक शक्ति, उसकी सेना, उसके अस्त्र शस्त्र और उसकी रणनीति सब कुछ अद्भुत था। लंका उस समय की सबसे सुरक्षित और समृद्ध नगरी थी। उसके पास पुष्पक विमान था जिससे वो आकाश में कहीं भी जा सकता था। यदि वो चाहता तो इस शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए कर सकता था। वो एक आदर्श राजा बन सकता था। प्रारंभ में वो वास्तव में अपनी प्रजा का ध्यान रखता भी था। लंका में अन्याय कम था और वैभव अधिक, परंतु धीरे धीरे उसकी शक्ति न्याय से हटकर भय का साधन बन गई। उसने साधु संतों को सताना शुरू किया, यज्ञ विध्वंस किए और देवताओं को अपमानित किया। शक्ति ने उसके भीतर ये भ्रम पैदा कर दिया कि वो जो चाहे कर सकता है। सीता हरण इसी शक्ति भ्रम का परिणाम था। एक नारी की इच्छा, सम्मान और मर्यादा को कुचलकर उसने अपनी ताकत साबित करना चाही। यही उसका सबसे बड़ा अधर्म बना। सीख, शक्ति यदि विवेक से रहित हो जाए तो वो विनाश का मार्ग बन जाती है। आज जब किसी के पास सत्ता, धन, तकनीक या पद होता है तो ये देखना आवश्यक है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य से हो रहा है, संरक्षण के लिए या शोषण के लिए। तीसरी सीख, कामना जब विवेक को निगल लेती है। रावण का सबसे बड़ा पतन उसकी असंयमित इच्छा से हुआ। सीता को देखकर उसके भीतर कामना जागी। वो जानता था कि सीता विवाहित है, धर्म पत्नी है और राम जैसे पुरुष की पत्नी है। फिर भी उसकी इच्छा ने उसके विवेक को दबा दिया। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि रावण अज्ञानी नहीं था। वो जानता था कि अधर्म क्या है, किंतु इच्छा इतनी प्रबल थी कि ज्ञान निष्क्रिय हो गया। कामना मनुष्य को धीरे धीरे अंधा कर देती है। वो उसे तर्कहीन बना देती है। रावण ने न केवल सीता का अपहरण किया, बल्कि बार बार समझाने पर भी अपने निर्णय को नहीं बदला, चाहे वो विभीषण की सलाह हो या मंदोदरी की विनती। सीख, जब इच्छा विवेक से बड़ी हो जाए तब विनाश निश्चित हो जाता है। आज का मनुष्य भी कई बार जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, फिर भी वो करता है। यही रावण का मार्ग है। चौथी सीख, सच्ची सलाह को ठुकराना आत्मघात है। रावण के जीवन में एक नहीं, कई ऐसे अवसर आए जब उसे सही सलाह दी गई। उसका भाई विभीषण बार बार समझाता है, राम साधारण मनुष्य नहीं है, सीता को लौटा दो, युद्ध विनाशकारी होगा।
मंदोदरी, जो स्वयं पतिव्रता और बुद्धिमती स्त्री थी, रावण से विनती करती है कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। यहाँ तक कि उसके कुछ मंत्री भी उसे चेतावनी देते हैं, परंतु रावण ने हर सलाह को अपमान समझा। उसका अहंकार उसे ये स्वीकार नहीं करने देता था कि कोई उससे बेहतर सोच सकता है। सीख: जो व्यक्ति आलोचना और सलाह को शत्रु समझता है, वो स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज के समय में भी जब कोई व्यक्ति केवल हाँ में हाँ सुनना चाहता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। 5वीं सीख: भक्ति भी अधूरी है यदि आचरण शुद्ध ना हो। रावण महान शिव भक्त था। उसने कठोर तपस्या की थी। उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी श्रद्धा से गाया जाता है। उसकी भक्ति में कोई संदेह नहीं, परंतु उसकी भक्ति और उसका आचरण एक दूसरे के विपरीत थे। वो शिव की पूजा करता था, जो वैराग्य, करुणा और संयम के प्रतीक हैं। स्वयं अहंकार, क्रूरता और असंयम में डूबा हुआ था। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सीख: भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो चरित्र में ना उतरे। केवल पूजा पाठ, मंत्र और दिखावा किसी को धर्मात्मा नहीं बनाता। धर्म का वास्तविक स्वरूप आचरण में प्रकट होता है। उपसंहार: रावण का अंत मानवता का आरंभ। रावण का वध केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म, अहंकार और असंयम के प्रतीक का अंत था। राम ने रावण को मारने के बाद भी उसका सम्मान किया, क्योंकि वो जानते थे कि रावण में महानता के तत्व भी थे। रावण हमें ये सिखाता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं, केवल भक्त होना पर्याप्त नहीं। यदि इन सब के साथ विनम्रता, विवेक, संयम और करुणा ना हो तो मनुष्य रावण बन जाता है, और यदि ये गुण हो तो साधारण मनुष्य भी राम बन सकता है।